हेलो बच्चों, आज हम वैदिक मैथ्स में एक और नई मेथड पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम एक ऐसे मेथड पे आते हैं जिसमें कि अगर आपको नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं और उसमें लास्ट के डिजिट्स का सम अगर 10 आ रहा है तो ठीक है। सपोज जैसे कि 24 इंटू 26 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 24 और 26 को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें देखो लास्ट के ये जो डिजिट है 6 प्लस 4 ये क्या आता है 10। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 6 4 जा 24, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर जो होगा इस 2 को आपको एक इंक्रीज कर देना है, 2 से एक बड़ा नंबर लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिख लेना है। तो ये आपका आंसर हो गया 624। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या करना है कि लास्ट के डिजिट्स का, यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम अगर 10 आ रहा है तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप राइट हैंड साइड में लिख लीजिए, और जो लेफ्ट का जो नंबर है 2 उसे एक बड़ा नंबर ले लीजिए 3, और 3 2 जा 6 ये आपका लेफ्ट में लिख लीजिए। तो आंसर आपका हो गया 624। यहां बस ये ध्यान में रखना है कि जो स्टार्टिंग वाले डिजिट्स हैं 2 2 ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला डिफरेंट होके उनका एडिशन 10 आना चाहिए और स्टार्ट के डिजिट सेम होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट और भी देखते हैं ऐसे एग्जांपल। सपोज जैसे आपको करना है 34 इंटू 36, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फास्ट कर सकते हो। 6 और 4 10 आता है, तो 6 4 जा 24 इधर लिख लिया, और फिर 3 से एक नंबर बढ़ा, 3 4 जा 12, 1 2 2 4 आंसर। बहुत इजी है। चलो और भी देखते हैं, जैसे कि आपको करना है 56 इंटू 54, तो फिर से 6 और 4 10 आ रहा है और पहले के डिजिट सेम होनी चाहिए। तो 6 4 जा 24 आ गया, और 5 6 जा 5 से एक बड़ा नंबर लेना है, 5 6 जा 30 आंसर। ठीक है, बट इसमें एक जगह डिफरेंस आता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है 21 इंटू 29, 21 इंटू 29 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां देखो 9 प्लस 1 10 आ रहा है और फर्स्ट वाली डिजिट सेम है, ठीक है ओके। तो 9 1 जा 9 करोगे तो एक सिंगल डिजिट मिलेगा। तो राइट हैंड साइड का जो आपका नंबर है इसमें हमें 2 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहां आपको एक 0 लगाना पड़ता है, और फिर 2 से एक बड़ा नंबर 2 3 जा 6, ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हो जाएगा। तो 609 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी बेसिस पे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 5 होता है बहुत फास्ट कर सकते हो। आपको 25 का स्क्वायर लिखना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 का स्क्वायर? 25 इंटू 25। तो लास्ट वाला 5 प्लस 5 10 आ रहा है, ठीक है, और ये वाला डिजिट दोनों का सेम है 2। तो अब आप 5 5 जा 25 ये लिख लिया, और 2 3 जा 6, यही होता है 25 का स्क्वायर 625। बहुत इजी। अब ऐसे ही आप किसी का भी लिख सकते हो। 35 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 से एक बड़ा नंबर 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी नंबर लिखने हैं, जैसे 45 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से एक बड़ा नंबर 4 5 जा 20, ये आ गया आंसर। लेकिन अगर मान लो मैंने 3 डिजिट का नंबर ले लिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया 125 का स्क्वायर, तो ये 3 डिजिट के नंबर हो गए। तो 125 इंटू 125 कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्लस 5 10 होता है, ठीक है। और ये 12, तो 5 5 जा 25 लिख लिया, 12 से एक बड़ा नंबर 13, 13 और 12 को मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। 12 3 जा 36, ठीक है, 12 1 जा 12 प्लस 3 15, 1 5 6 2 5 आंसर। ठीक है, और भी आप देख सकते हो। सपोज जैसे कि आप ले लो, इसमें और भी कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। 3 डिजिट का नंबर मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि आपने 4 डिजिट का नंबर लोगे तो इसमें आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन और बढ़ता जाएगा। तो 2 डिजिट के नंबर को तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने ले लिया 95 का स्क्वायर,
बहुत इजी है। 95 का स्क्वायर 95 इंटू 95, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 से एक बड़ा नंबर 9 10 90, ये आ गया 9025। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टोटलिंग 10 वाले नंबर्स को आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी लास्ट में 5 है, कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर करना है, तो इस प्रोसीजर से आप बहुत फास्ट कर सकते हो। और अगर दोनों का स्टार्ट का नंबर, कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका फर्स्ट वाला डिजिट सेम है, सेकंड वाले का टोटलिंग करने से 10 आ रहा है, वहां भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में और भी नया मेथड देखते हैं। बाय।